एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है। मैं स्पेशली मेरे बच्चों के लिए आज का वीडियो लाया हूँ। अभी एग्ज़ाम डेट आ चुका है, इन सेम का भी एग्ज़ाम है। तो कुछ लोगों ने जो लोग मुझे फॉलो कर रहे वो लोगों ने अच्छे से पहले से पढ़ाई किया है, लेकिन जो लोगों ने करने की इच्छा थी लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने नहीं किया, तो उनके लिए लास्ट जो मोमेंट्स है उसके हिसाब से मैं आपके लिए कुछ प्लानिंग्स लाया हूँ। उसके हिसाब से आप करके देखो, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे आज की तारीख से, अगर आप काउंट करोगे तो जब आपका एग्ज़ाम डेट दिया है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो आपके पास सिर्फ 12 डेज़ है। ठीक है, 12 डेज़ में आपको पढ़ना है। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन 12 डेज़ में काम हो सकता है। ठीक है, हाउ टू स्टडी ऑल सब्जेक्ट ऑफ FE इन 12 डेज़। ओके, आप FE लो या SE लो, दोनों सही है, क्योंकि जो लोग SE में हैं उन्होंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखो आज 27 है टुडे, तो अगर आप अच्छे से कैलेंडर बनाओगे, आपको ये बनाना है, जहाँ भी आप जो भी रूम में रह रहे हो या घर पे रह रहे हो, तो एक पेज पर आप लिखो, ये आदत डालो, ये गलत नहीं रहेगा, इसका फ़ायदा ही होना है आपको। तो आप वहाँ पर लिखो, ठीक है, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 9 को आपका पहला पेपर है। वो पेपर कौन सा भी हो, 9 को फर्स्ट पेपर है। अभी आपको बहुत सारे लोगों ने टाइम टेबल दिया होगा, देने वाले होंगे, मुझे उस पर बात नहीं करना, कब कौन सा पेपर है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। मुझे जो मेन है वो मुझे बताना है। मेरे बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम आने वाला है उस पर मुझे सोल्यूशन जानने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखो यहाँ पर आज 27 तारीख है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, जब आपने अच्छे से ऐसे लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कैलेंडर के हिसाब से 28 को आपको हॉलीडे मिल रहा है। ठीक है, आप फिर से 1 और 2 को अगर आओगे तो 1 और 2 को भी आपको हॉलीडे है। ठीक है, बाद में आपको लास्ट है 8 वाला, ठीक है, 8 तारीख को आपको वो हॉलीडे है। तो इतने हॉलीडेज है, मतलब एकदम रिलैक्स है, ये काम नहीं है। तो बताना क्या है मुझे, आज है, मान लो अभी दोपहर हो चुका है, तो आपको शाम को क्या करना है, तो वो चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करो। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट पे 3 क्वेश्चन पेपर निकालो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, एप्लीकेशन पर है, APA जो एप्लीकेशन है वहाँ पर क्वेश्चन पेपर तैयार है। वो क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से ले सकते हो या टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन पेपर लो, बुक साथ में रखो। मान लो अभी बहुत सारे के पास बुक नहीं होगा तो बुक अरेंजमेंट करो, बुक खरीदने क्या होगा तो बुक लो, वो भी तो ज़रूरी था, या लाइब्रेरी में से निकालो, ये तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी वो बुक लेकर बैठते हैं, मतलब तैयारी उन्होंने अच्छे से करके रखा होता है। बुक लेना, सिलेबस साथ में रखो और फिर प्लानिंग स्टार्ट करो। ठीक है, अभी जब आपके पास हॉलीडेज़ की ये दिन है, ठीक है, तो हॉलीडेज़ के दिन आपको करना क्या है, देखो आज अगर है 27 है आज, तो अभी दोपहर है ऑलमोस्ट आपका, तो आपके पास अगर टाइम है अभी तो आपने ये फटाफट हो जाएगा। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 आवर ज़्यादा लगना है, ये हर चीज़ आपके पास सॉर्ट आउट हो सकती है। सिलेबस अगर है तो उसका ज़ेरॉक्स निकाल लो। ठीक है, कैसे होता है, हार्ड कॉपी सामने होती है तो अलग तरीके से ज़्यादा अप्रोच बदल जाता है देखने का। क्वेश्चन पेपर का भी ज़ेरॉक्स निकालो और वो साथ में रखो। ठीक है, अभी इस पर मैं बाद में बात करता हूँ, पहले ही आप देख लेते हैं। देखो अभी आपके ये जो दिन है, ये जो दिन है, ये डेज़ है, ये डेज़ में आपके कॉलेज में और क्लासेस अगर आप लोगों ने ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पर जो टीचिंग हो रहा है ना वो होने दो, लेकिन वो टीचिंग के साथ साथ जैसे आप घर आते हो तो उसको पढ़ना, उसका रिवीजन करना। ठीक है, और रिवीजन ऐसा ही नहीं कि पढ़ ले और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। अभी थोड़ा आपको सीरियसली रखना पड़ेगा 12 दिन तक। ठीक है, वो सीरियसनेस थोड़ी सी अगर आप लेकर आए तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स है, बहुत सारे कॉलेजेस में इन सेम भी बच्चे फेल होते हैं, तो आप ये मत सोचो कि आपको पास कर देंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर भी फेल हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपने लिखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है आप इंजीनियरिंग के लेवल को आए हो तो आपको पढ़ना चाहिए था। आपने टाइम पर काम नहीं किया और फिर बाद में आप दूसरी चीज़ों के पीछे लगते हो, वो गलत है। टाइम है अपने पास 12 दिन, तो 12 दिन में काम हो सकता है। प्लानिंग करो, ये प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी। रिवीजन करो ऑन हॉलीडे। ओके, अभी
हॉलीडेज़ के दिन हमें काम करना क्या है, देखो आपको 2 यूनिट आने वाले इन सब में, तो फर्स्ट यूनिट हर जगह पर, हर कॉलेज, हर क्लास में हो चुका होगा, सेकेंड यूनिट भी ऑलमोस्ट होने में आ गया होगा बहुत जगहों पर। तो जो हॉलीडे है उस दिन आपको ना ये यूनिट प्रिपेयर करना है, और यूनिट प्रिपेयर इजीली हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आप 3 क्वेश्चन पेपर लो, ठीक है। 3 क्वेश्चन पेपर में 15-15-15 मार्क्स पर आता है। कोई भी हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो जाओ, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, पीपीएस हो जाए, बीडब्ल्यू हो, बीएक्सी हो, कुछ भी हो, अगर सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हो, M3 हो, आपका SS हो, आपके कंप्यूटर के DM हो, या और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हो, जो भी हो, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट भी आपसे अच्छे से प्रिपरेशन हो सकते हैं। 3 क्वेश्चन पेपर जब निकाल रहे तो 3-3-3 9 क्वेश्चन आपके निकल रहे, ठीक है। 9 क्वेश्चन जब हॉलीडे है उस दिन आपका हो सकता है। तो हॉलीडे के दिन तो टारगेट रखना है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स के यूनिट वन प्रिपेयर करना है, मतलब 9 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ये जब हो जाएगा फिर आप बाकी के क्वेश्चनों को देखो जो बुक में दिख रहा है, जहाँ पर बुक में लिखा है कि ये ईयर में आया था, राइट, या फिर आपके कॉलेज में बोला होगा ये इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे लोगो, आपके क्लासेस में बोला होगा ये इंपॉर्टेंट है तो उसके पीछे लोगो। तो आपका, मैं बता रहा हूँ ना, आपका ये अगर अप्रोच से काम किया तो आपको 70% आपका काम हो जा रहा है 12 डेज़ में, ठीक है। और ऐसा नहीं एक ही दिन बैठ के सब कर लिया, फिर एक ही साथ सब खाने बैठ रहे, फिर वही टेंशन आपको फिर से आना है जो आपको पहले हुआ था, ओके। कॉलेज क्लास में जो टीचिंग चल रहा है चलने दो, उसके साथ टाइम टाइम पढ़ो, रिवीजन करो ऑन हॉलीडे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक इजी सब्जेक्ट फर्स्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अभी जब आपने 5 सब्जेक्ट देखे होंगे तो आपको अभी जजमेंट आ गया होगा कि ये कठिन सब्जेक्ट है, ये अपने से नहीं हो रहा, तो कठिन सब्जेक्ट को साइड में रखो, पहले इजी सब्जेक्ट को रखो, जो इजी लग रहा है ना उसको लो। कैसे होता है, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे हार्ड वाले को करो, मैं बोलता हूँ इजी वाले को करो। कैसे होता है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से आपको 2 इजी लग रहे हैं और आपके अगर वो प्रिपेयर हो जाते हैं, राइट, तो आपके माइंड सेट में क्लियरिटी हो जाती है कि 2 सब्जेक्ट तो अपने अच्छे हो चुके हैं, अभी 3 के पीछे लगना है मुझे, राइट। लेकिन मान लो अगर आप 3 सब्जेक्ट करने बैठे जो आपको कठिन लग रहे और उसी में आपने बहुत टाइम दे दिया, राइट, तो कुछ दिनों के बाद ऐसा फील आता है हमको जो इजी थे वो भी नहीं हो रहे, जो 3 है वो भी नहीं हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इजी को पहले पकड़ो, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इजी सब्जेक्ट लो, बाद में अगर मैथ है, मैकेनिक्स है तो राइट करो ऑन अ पेपर, ठीक है। इसके साथ अगर मान लो आपका M3 भी है, आपका DM भी है, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल वाला वो भी, तो आपको ना पेपर पे लिखना है, दैट इज़ रियल प्रैक्टिस। जब आप कागज़ पे लिखोगे ना ये प्रॉब्लम्स, तभी आपका रियल प्रैक्टिस हो रहा है ऐसा आपको समझ में आने लगेगा, आपको फील आएगा। फील ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से हमको क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम सिर्फ दिमाग में लेके चल रहे मैंने पढ़ा है ऑन द पेपर एग्ज़ाम में बैठकर हमें याद नहीं आता। यही 95% बच्चों का रोना होता है, मुझे सब आ रहा था लेकिन मुझे याद नहीं आया। तो याद इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने लिखा ही नहीं था, ठीक है। तो ये लिखना बाद में, इनको छोड़ के अदर सब्जेक्ट जो होते हैं उनका प्रैक्टिस करना ऑन अ डायग्राम। ध्यान में रखो, बहुत सारे बच्चों को ना डायग्राम नहीं आता, आप डायग्राम पे प्रैक्टिस करो। आप ये मत सोचो, मान लो BXC है, BEE है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी डायग्राम होगा, PPS में होते प्रोग्राम्स, तो उसके हिसाब से प्रोग्राम्स का प्रैक्टिस करो। लेकिन ये जो है डायग्राम के बारे में, तो ऐसे होता है BXC में और BEE में बहुत थ्योरी हमें दिखता है, तो हम लोग वो हिसाब से पढ़ते नहीं और हमको लगता है इतना थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए ना ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो ना वो क्वेश्चन में आप डायग्राम देखो और डायग्राम का प्रैक्टिस करो। पहले डायग्राम एटलीस्ट 4 बार आप बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो, डायग्राम आपका याद हो जाना चाहिए। जैसे आपका डायग्राम हुआ आपका 50% काम वहाँ क्लियर हो जाता है, 50% आपको थ्योरी पार्ट लिखना है। तो जैसे आपने डायग्राम बनाया आप इजीली हर चीज़ बराबर बता सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, उसका कंक्लूजन क्या आ रहा है वो हर चीज़ आप बता सकते हो, उसके एडवांटेजेस बता सकते हो, डिसएडवांटेजेस बता सकते हो। तो ये आप ट्राई करके देखो, अगर होगा आप ज़रूर कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। और जब ये हर चीज़ आप कर लोगे, देखो 5 स्टेप में तो हर चीज़ हो रहा है आपका, गारंटीड यू आर मेनी स्टेप्स अप फॉर एन एग्ज़ाम। तो ये होने से आपका ना बहुत स्टेप आपका हायर अप हो जाएगा। इसमें ये बात नहीं है कि ये चीज़ें होशियार बच्चों के लिए, मीडियम वालों के लिए या बहुत कम है उनके लिए, ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए, ठीक है। जो होशियार है और ज़्यादा होशियार बनो,
जो मीडियम है आप होशियार बनो, टॉप पे आने का कोशिश करो, और जो एकदम नीचे है वो मीडियम पे आने का कोशिश करो। तो ये हर एक के लिए है, आप इम्प्लीमेंट करो, आपका बहुत फ़ायदा होना है, ठीक है। और ऐसा ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप जब ऐसा लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ अपने पास इतने दिन हैं और ऐसा ऐसा अपने को प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 को आज आप लोग करोगे क्वेश्चन पेपर, 29 को, 23 को जब आपका कॉलेज होगा हॉलीडेज़ के दिन तो आप करोगे। और मेरा मानना है आप 3 सब्जेक्ट करना ही करना, ये प्लीज़ उसके हिसाब से ही हो तो ही आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट, यहाँ पर दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट हो सकता है। ये हॉलीडे है, यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, चौथा और पांचवा, ठीक है। यहाँ पर आपका यूनिट 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, इधर 1 हो रहा है और इधर 1 हो रहा है, इधर 1 हो रहा है और इधर 1 हो रहा है, ठीक है, हो गया। जैसे आपका 1 यूनिट हो जाता है, राइट, आपका बचता क्या है, 2nd यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे आपका ये होता है तो आप 1 2 3 जो था उसके लिए आप 2nd यूनिट करोगे, 2nd यूनिट करोगे, थोड़ा थोड़ा करो, बहुत कर लिया मैंने, बहुत मेरा हो गया, ऐसा काम मत करो, सेकंड कर लो, ठीक है। बाद में हमारे पास 4 और 5th बचता है, राइट। तो आप 3 जो आपका 3 तारीख को होने वाला है या 4 तारीख को होने वाला है, आप आपका कॉलेज का रूटीन भी होने दो, आपका क्लासेस का रूटीन भी होने दो, और तो भी आपका ये काम हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका 3 तारीख है वहाँ पर आप 4th जो है उसका 2nd यूनिट करो और 5th सब्जेक्ट जो है उसका 2nd यूनिट करो। तो देखो 4 तारीख तक आपका सब क्लियर हो जाता है। बाद में आपके पास टाइम आता है 5, 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट है ना उनका आप 2-2 यूनिट जो है वो रिवाइज करो, और संडे के दिन जो आपका 9 तारीख को पेपर है ना उसका आप प्रिपरेशन करो कंप्लीट, दिन भर दो, कोई इशू नहीं, दिन भर दो। आप देखो आपका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आप गारंटेड कमेंट में बताओगे आपको कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। अगर आपको 3 क्वेश्चन पेपर पर सॉल्यूशन चाहिए, किस तरह सॉल्व करना है, क्या करना है, तो APEA प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। और डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे पेपर सॉल्व किए हमने वो आप देख सकते हो, ठीक है। एट लास्ट आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, ठीक है, शेयर करो आपके वो दोस्तों के लिए जिसको आपको लगता है कि ये देखने से लास्ट मोमेंट पे वो पढ़ लेगा तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से उसका लाइफ जो चेंज होगा, उसका जो आपको हेल्पफुल होगा, आपको जो उसका ग्रेस मिलेगा, आपको जो थैंक यू मिलेगा वो कहीं नहीं मिलता। तो उसके लिए आप शेयर करो और सब्सक्राइब आपके लिए करो कि इस प्रकार के और वीडियोज़ आएंगे तो आप जल्दी से देख सकते हो और आपके लाइफ में उसका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड होता है, और ऐसे ही आपको कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछो, आप कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।